दोस्तों, जब भी मैं ऐसे कोई सुंदर कैंपस में आता हूँ बी स्कूल में, मेरी पुरानी यादें वापस आ जाती है मुझे। तो एक वक्त था जब मैं काफ़ी बी स्कूल्स जाता था, जिनके इंटरव्यूज़, कुछ बी स्कूल्स के इंटरव्यूज़ उनके कैंपस में ही होता है। वो चाहते हैं कि वंस यू गेट एन इंटरव्यू कॉल, यू कम टू द कैंपस, फ्लाई डाउन टू द कैंपस, सो दैट यू सी द कैंपस एंड ऑल्सो असेस वेदर यू लाइक इट, एंड देन गिव द इंटरव्यू, ताकि इंटरव्यू में आपको भी पता पड़ जाए कि आपको कॉलेज एक्चुअली वहाँ एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वहाँ का कल्चर का पता पड़ जाए। ऐसे कुछ बी स्कूल से, जैसे टिस एचआर के लिए जिसका मैं इंटरव्यू देने गया था, इरमा जिसका मैं इंटरव्यू देने गया था। इस इंटरव्यू में मैं आपको अपने टिस एचआर इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। 2015 में मेरा टिस एचआर का इंटरव्यू आया था, और मेरा काफ़ी अच्छा मार्क्स आया था इंटरव्यू में। मतलब 70 मार्क्स का इंटरव्यू था तब, और मेरा 60 मार्क्स आया था इंटरव्यू में। मेरा वेट लिस्ट था नंबर 8, जो क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि टेस्ट का बहुत कम वेट लिस्ट क्लियर होता है। तो दैट वाज द ओनली इशू दैट हैपेंड। वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरा पीआईटी रिटन टेस्ट में वहाँ बहुत कम आया, पता नहीं क्यों। बट इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था। कोरा में मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस लिखा भी है, आप ये देख सकते हो। तो मैंने सोचा आपको अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि टिस एचआर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताओ। तो दोस्तों, टिस एचआर का इंटरव्यू काफ़ी ग्रूलिंग होता है। वो एक्चुअली देखना चाहते हैं कि वो एचआर के, मतलब आप एचआर में इंटरेस्टेड हो कि नहीं। तो जब मेरा टिस का कॉल आया था, टिस एचआर का, तो एक्चुअली मैं तब क्या कर रहा था, तब मैं एमबीई से अपना मास्टर्स कर रहा था। एमबीई में मैंने एडमिशन लिया था। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि मैंने मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी 1 साल करके छोड़ दिया था, इसलिए मैं उसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा। बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट आई वाज स्टडिंग इन एमबीई दिल्ली यूनिवर्सिटी एट द मोमेंट आई वाज गिविंग द टिस एचआर इंटरव्यू, एंड डिस्पाइट दैट आई वाज एबल टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन द इंटरव्यू। ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले टिस एचआर के इंटरव्यू में 3 लोग थे। देयर वर 3 पीपल। एक कोई लेडी थी, एक मार्केटिंग का प्रोफेसर था, मुझे याद है, देयर वाज अ मार्केटिंग प्रोफेसर, और एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस का प्रोफेसर था। तो जैसे ही मैं गया, सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, विच इज़ नॉर्मली द थिंग दैट एवरीवन डज। तो मैंने बताया कि मैं अभिषेक हूँ, एंड मैं एमबी दिल्ली से मास्टर्स कर रहा हूँ। ठीक है। तो आई सेड दिस, एंड ये आप कैंपस भी देखो थोड़ा बहुत। आप कमेंट्स में लिखना है कौन सा कैंपस है, अब तक आपको पता पड़ गया होगा। बट एनीवे, सो आई टोल्ड देम दैट आई एम डूइंग मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं इसको एक मास्टर्स कोर्स के लिए लिया हूँ, हाई ऑन आरओआई है, और मुझे एमबीए करना है आगे जाके। ठीक है। तो ये मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हें एमबीए करना है आगे जाके, और तुम मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स से मास्टर्स भी कर रहे हो, तो ये कोर्स तुमने क्यों ज्वाइन किया? तो मैंने बोला मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन लेना था मुझे, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। मुझे आगे जाके मार्केटिंग और एचआर में ही करियर बनाना है। आई एम ओपन टू बोथ। तो उन्होंने बोला अच्छा, यू ओपन टू बोथ एचआर एंड मार्केटिंग, सो टेल अस कि आपका मार्केटिंग और एचआर में कॉमन क्या होता है। व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट आर कॉमन बिटवीन मार्केटिंग एंड एचआर? तो मैंने बोला कि या देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कॉमन बिटवीन मार्केटिंग एंड एचआर, एंड आई कैन टॉक अबाउट दीज 3 थिंग्स दैट आई नो। और मैंने बहुत जल्दी क्विकली अपने फीट में सोच के उनको 3 चीज़ें बताई। नंबर 1 वॉज, आई सेड दैट अ कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयर ब्रांडिंग इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड इक्विटी। तो जैसे अपना कोई भी एप्पल, गूगल, ये क्या अपने आप को पोजीशन करते हैं कि दीज आर वेरी गुड प्लेसेस टू वर्क एट, इसको एम्प्लॉयर ब्रांडिंग बोलते हैं। और ये एचआर का एक कॉन्सेप्ट होता है। सेम होता है ब्रांड इक्विटी। कोई भी ब्रांड है अपना, तो वो कंज्यूमर्स को अपना ट्रस्ट और अपना इक्विटी बताना चाहता है कि आई एम अ वेरी गुड ब्रांड। इट इज़ वेरी सिमिलर। बस आप एक कंपनी के अंदर करते हो, कंपनी के बाहर। सिमिलरली कंज्यूमर बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, आई सेड दीज आर वेरी वेरी सिमिलर। उन्होंने बोला कैसे? तो मैंने बोला कि कंज्यूमर बिहेवियर में हम कंज्यूमर का बिहेवियर को नापते हैं, उसके अनुसार प्रोडक्ट बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम जनरली एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन में कैसा होता है वो देखते हैं, उसके अनुसार एम्प्लॉय पॉलिसीज़ बनाते हैं। और थर्ड मैंने बोला कि एम्प्लॉय लॉयल्टी एंड कंज्यूमर लॉयल्टी आर वेरी सिमिलर। एक मार्केटिंग का बंदा चाहता है कि वो कंज्यूमर को लॉयल बनाए ताकि उनका कंपनी चले, और एचआर चाहता है कि एम्प्लॉयज़ लॉयल रहे ताकि अट्रीशन कम हो, लोग ज़्यादा काम करें, छोड़ के ना जाए। तो वो काफ़ी खुश हो गए इस आंसर से। और ये ऑन द स्पॉट ये आंसर मैंने प्रिपेयर किया था, क्योंकि मैंने पता था कि मुझसे इंट्रोड्यूस करने पूछेंगे, तो मैं बोलूँगा मैं एमबीई से मास्टर्स कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, यहाँ का फ़ीस बहुत कम है, तो मैं वापस एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ये मेरे मन में था। और मुझे मार्केटिंग करना था, तो वो मार्केटिंग को एचआर से कनेक्ट करवाएंगे। और मैंने ये कनेक्ट किया क्योंकि एक्चुअली ट्रू आंसर था। आई एक्चुअली लाइक बोथ मार्केटिंग एंड एचआर बिकॉज ऑफ द कॉमन थिंग्स बिटवीन मार्केटिंग एंड एचआर। ठीक है। इसके बाद फिर इन्होंने मुझसे बोला ठीक है यार, तुम मार्केटिंग करते हो, अभी क्या कर रहे हो एमबीई दिल्ली में? तो मैंने बोला हम पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट कमेटी, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट कमेटी एट एमबीई दिल्ली यूनिवर्सिटी।
तो उन्होंने बोला अच्छा यू पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट कमिटी एट MB दिल्ली यूनिवर्सिटी, सो टेल अस अबाउट व्हाट डू HRs लुक, क्योंकि HR का कॉलेज है ना, मतलब HR का कोर्स है। तो उन्होंने बोला व्हाट डू HRs लुक एट व्हेन दे, मतलब व्हाट आर योर परसेप्शन, व्हाट इज़ योर परसेप्शन अबाउट HRs, क्योंकि तुम काफ़ी HR से इंटरेक्ट करते हो। मैंने बोला HR का मुझे ये परसेप्शन मिला है कि दे मतलब वांट टू हायर पीपल हु आर ऑफ द सेम कल्चर फिट एज देयर एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो अगर कोई गूगल वाला है तो उनका जो कल्चर है गूगल का वैसा एम्प्लॉयज़ को चाहते हैं। अमेज़ॉन वाला है तो उनका जो एक अमेज़ॉन का कल्चर होता है, हायर बेटर देन यू नो, जो अभी है उनसे हायर ज़्यादा बेटर करो, 50% पीपल जो अमेज़ॉन में उससे ज़्यादा बेटर हायर करो, ये अमेज़ॉन का पॉलिसी है। कस्टमर सेंट्रिसिटी देखते हैं, ये सब मुझे पता था, तो मैंने ये सब बोला। फिर बोला अच्छा अपना कुछ बताओ, जब क्लोज करते हो एज अ सेल्स मैन, क्योंकि प्लेसमेंट कमिटी लाइक सेल्स जॉब, तब आपका क्या मतलब परसेप्शन होता है। तो मैंने बोला कि न्यू कैंपस में जब भी कोई जाता है तो बहुत मुश्किल होता है कन्वर्ट करना, क्योंकि ये जो टैलेंट एक्विजिशन रिक्रूटर्स है दे आर यूज्ड टू हायरिंग फ्रॉम कैंपसेस। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए लॉरियल, जो एक पर्टिकुलर IIM जा रहा है, अब उसको मैं न्यू IIM बुलाऊंगा वो नहीं आएगा, ठीक है, इट विल जस्ट नॉट कम टू अ न्यू IIM। तो ये मैंने उनको बोला। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है अब मार्केटिंग पढ़े हो और अच्छा पढ़े हो तो टेल अस अबाउट पोजिशनिंग, व्हाट इज़ पोजिशनिंग। तो मैंने बोला पोजिशनिंग इज़ नथिंग बट इम्प्रिंटिंग द इमेज ऑफ द पर्सन इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स, ये हमें पढ़ाया जाता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि टेल मी अबाउट द ब्रांड पोजिशनिंग टैगलाइंस ऑफ फ्यू कंपनीज। तो उन्होंने 4-5 कंपनी के नाम लिए, एप्पल, सोनी, वोल्वो, उनका मैंने बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ओके यू आर द मार्केटिंग हेड ऑफ से कोका कोला, नाउ यू हैव टू यू आर द मार्केटिंग हेड ऑफ एन FMCG कंपनी एंड यू हैव टू डिमोलिश कोका कोला, व्हाट विल यू डू। तो मैंने बोला इसका आंसर मेरे लिए टफ था, तो मैंने यहाँ ह्यूमर लाया। मैंने बोला कि कैसे डिमोलिश करूँ, एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर, क्योंकि एज एन आउटसाइडर डिमोलिशिंग अ कंपनी इज़ वेरी डिफिकल्ट, मेरे मन में था। तो हंसने लग गए वो लोग, बोला कि एज एन आउटसाइडर। तो मैंने बोला यार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिमोलिश कोका कोला, पेप्सी हैज़ बीन ट्राइंग टू यू नो गेट ओवर कोका कोला इन इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम, पर वो कर नहीं पा रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं पेप्सी हूँ या मैं कोका कोला कॉम्पिटिटर हूँ, इट्स अ वेरी ग्लोबल ब्रांड, तो उसको डिमोलिश करने के लिए, उनको हटाने के लिए अपने कंट्री से मैं इंडियनाइज ब्रांड बनाऊंगा। जैसे कि मैं शुगर केन जूस बेचूँ, मैं कुछ और पैकेज जूस बेचूँ जो इंडिया का, जलजीरा जैसे एक दो कंपनीज कर भी रहा है, ठीक है, हेक्टर बेवरेजेस साइक कर रही है। उस वक्त नहीं थी इतनी हेक्टर पॉपुलर, ये 2015 की बात है, जितनी आज है उतनी नहीं थी। तो मैंने बोला मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा जिससे इंडिया का मुझे लोकल मार्केट में मतलब मुझे एडवांटेज मिली। कोका कोला को बीट करना तो बहुत मुश्किल है, उनका 100 साल से पैकेजिंग चलता आ रहा है, प्रोडक्ट चलता आ रहा है। तो मैं अपना इंडियनाइज कुछ बनाऊंगा जिससे लोग कोका कोला को छोड़ के इंडिया का बेवरेज पीने लगे। तो ये आंसर उनको पसंद आया, उन्होंने बोला ग्रेट, और मुझे उनका चेहरा देख के भी लग गया कि मेरा इंटरव्यू तो अच्छा जा रहा है। तो इंटरव्यू मार्क्स भी बता देता है, इट इज़ आई गॉट 60 आउट ऑफ 70, वेरी गुड इंटरव्यू स्कोर। अगर आप मेरे इंटरव्यू से कुछ सीखना चाहो सीख सकते हो, भले ही मेरा TSHR नहीं हुआ हो, बट द रीज़न वॉज दैट माई PIT, माई पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट, मतलब रिटन टेस्ट को बोलते हैं वो लोग, दैट वाज नॉट गुड, ठीक है, बट माई इंटरव्यू वाज वेरी वेरी गुड। आपको कैंपस का वॉक थ्रू भी थोड़ा देता हूँ मैं, ये आपको पता होगा कैंपस, दिस इज़ अ मार्केटिंग कैंपस माइका, ठीक है। तो दिस वाज माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आई होप यू लर्नड समथिंग आउट ऑफ इट। और अभी इंटरव्यू में देरी है, पर अगर आपको TSHR का इंटरव्यू देख रहे हो तो सर्च करके आपको मिल गया है, तो ज़रूर आप इससे HR का आंसर प्रिपेयर कर लेना, जैसे मैंने प्रिपेयर किया था मार्केटिंग से लिंक करके, अपने रियल लाइफ स्टोरीज डालना और उसको कंसेप्ट बता देना, जैसे मैंने HR के 3 कंसेप्ट बताए। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर।